दोस्तों GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को ध्यान होगा ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इसी अपडेट के साथ एक और लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें लिखा गया था कि नोटिस इन फॉर्म 3A फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। अगर आप अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो GSTR 3 के फॉर्म में आपके पास नोटिस आता है। सेक्शन 46 ऑफ CGST एक्ट कहता है फॉर इशुएंस ऑफ नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर द सेड नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर इन फॉर्म 3A हैव बीन इशूड थ्रू द सिस्टम फॉर द डिफॉल्टर ऑफ 3B फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ नवंबर 2020। तो GSTR 3B नॉन फाइलर्स को जो है नोटिस आता है विच इज़ सिस्टम जनरेटेड नोटिस थ्रू द सिस्टम फॉर द डिफॉल्टर फॉर द टैक्स पीरियड। किस टैक्स पीरियड की बात हो रही है? फॉर द टैक्स पीरियड नवंबर 2020। इफ़ द डिफॉल्टर फेल टू फाइल द रिटर्न विद इन 15 डेज, अगर आप इस नोटिस के 15 दिनों के अंदर भी अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो डिफ़ॉल्टर की लिस्ट है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के डैशबोर्ड पर प्रोवाइड कराई जाएगी। द डिफॉल्टर शेड बी मेड अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ इन असेसमेंट एंड एडजुडिकेशन मॉड्यूल। किस लिए? फॉर फ्रेमिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 की आपकी जो असेसमेंट है वो सेक्शन 62 के अकॉर्डिंगली की जाएगी। सेक्शन 62 के अंदर जो प्रावधान लिखे गए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपकी असेसमेंट की जाएगी। यानी कि जो अथॉरिटीज़ होंगी, जो टैक्स ऑफिसर होगा वो बेस्ट ऑफिस जजमेंट आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। आपकी 2A के बेसिस पर, 2B के बेसिस पर, आपकी ई-वे बिल के बेसिस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपके साथ ये पॉइंट्स शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी थी तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दिया है। अब हम बात करेंगे इसका जो नए फंक्शनैलिटी आ गई है GST पोर्टल पर। तो GSTR पोर्टल पर आ गया है इशुएंस ऑफ फॉर्म GSTR 3A फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न टू टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम। अब QRMP स्कीम वालों के लिए क्या आया है आप सभी को पता है। अब आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप QRMP स्कीम के अंदर जा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल स्कीम में भी रह सकते हैं। नॉर्मल स्कीम में क्या है कि आपको अपनी GSTR 3B और GSTR 1 मंथली फाइल करनी होगी। अकॉर्डिंगली आपको अपने टैक्स की पेमेंट भी मंथली ही करनी है। QRMP स्कीम के अंदर क्या है, क्वार्टरली आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे लेकिन टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही रखनी है थ्रू PMT 06 चालान। तो QRMP के अंदर आप अपनी GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी हैव बीन डिप्लॉयड ऑन GST पोर्टल पर। किस लिए? फॉर द इशुएंस ऑफ सिस्टम जनरेटेड नोटिस इन फॉर्म 3 GSTR 3A। तो आपको भी सिस्टम जनरेटेड नोटिस आएगा फॉर फॉर्म GSTR 3A किन टैक्स पेयर को हु हैव ऑप्टेड एंड असाइंड टू QRMP स्कीम। यानी कि या तो आपने खुद से ऑप्ट कर ली है या फिर आपको असाइन कर दी गई है। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली आप QRMP में चले गए होंगे। एंड फेल टू फाइल देयर 3B ऑन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी बाय द ड्यू डेट। और अगर आपने अपनी GSTR 3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो आपके पास भी अब नोटिस आ सकता है GSTR 3A की फॉर्म में। तो QRMP स्कीम वालों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ, काफ़ी सारी क्वेरीज भी इसको लेकर के आती है दोस्तों। QRMP वालों के लिए जो आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी, एक तो ड्यू डेट्स की जो चेंजेस हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्लैरिफिकेशन आ चुकी है GSTN की तरफ से ड्यू डेट्स को लेकर। अगर आप मंथली फाइलर्स हैं तो भले ही आपने किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आपका टर्नओवर कितना भी है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से कम है, आपके लिए GSTR 3B की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर आप QRMP स्कीम के अंदर है तो QRMP वालों के लिए जो ड्यू डेट्स रहेंगी वो रहेगी 22 और 24। 22 और 24 क्यों? अगर आपने ग्रुप A स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, कौन सी स्टेट्स हैं वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको उसमें पता लग जाएंगी। ग्रुप B में है तो आपके लिए अलग ड्यू डेट रहेगी। 22 किसके लिए रहेगी? क्वार्टर एंड होने के बाद जो 22 तारीख तक आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी है ग्रुप A स्टेट वालों के लिए। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर एंड होगा तो 22 अप्रैल तक आपको अपनी 3B फाइल करनी है। ग्रुप B स्टेट वालों के लिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए 24 अप्रैल तक अपनी GSTR 3B को फाइल करना है। इसी तरह आपकी ड्यू डेट्स रहेंगी। आपकी लेट फीस भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जाएगी। क्वार्टरली वालों के लिए लेट फीस,
क्वार्टरली रिटर्न की जो ड्यू डेट रहेगी वहाँ से कैलकुलेट होगी। मंथली वालों के लिए नॉर्मली जैसे अभी भी कैलकुलेट होती है वैसे ही कैलकुलेट होगी। तो ये सारी चीज़ें आई होप अब आपको क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं GSTR 3B नॉन फाइलर्स के लिए होने वाले ट्रबल्स की। ऑल्दो ये नोटिफिकेशन काफ़ी पुरानी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि GSTR 3B अगर आप फाइल नहीं करोगे तो किस तरह की मुश्किलें अब आप पर आने वाली हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप अपनी GSTR 3B अगर आपने फ़ाइल नहीं की है तो आप उसे फ़ाइल कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि अगर आप मंथली फाइलर है, आपने मंथली स्कीम ऑप की हुई है, आप मंथली स्कीम में हैं और अगर आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है तो अब आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रूल 59 सब रूल 5 के बाद एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया है और इस सब रूल के अंदर ये बातें लिखी गई हैं कि अगर आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की 3B नहीं फाइल की है तो अब आप अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप QRMP स्कीम के अंदर हैं, आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन लिया हुआ है या आपको असाइन हो गया है, तो उस केस में भी अगर आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं किया है तो आप ना ही तो अपनी GSTR 1 की फाइलिंग कर पाएंगे जो आपको क्वार्टरली फाइल करनी है और ना ही आप IFF फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। IFF फैसिलिटी क्या है? QRMP स्कीम वालों को ये फैसिलिटी ऑप्शनल फैसिलिटी दी गई है कि क्वार्टर के पहले 2 महीने आप IFF फैसिलिटी को यूज़ करके, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करके इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं और क्रेडिट आगे रिसिपेंट को पास ऑन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी टोटली ही ऑप्शनल है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई लेट फीस का सवाल ही नहीं उठता। GSTR 1 अगर आप लेट फाइल करेंगे तो लेट फी वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। चलिए अब लास्ट जो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने अगर आप पे रूल 86B एप्लीकेबल होता है वो 99% वाला कि 99% ही आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, 1% टैक्स की पेमेंट आपको कैश में ही करनी होगी। तो वहाँ भी अगर प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड की आपने 3B फाइल नहीं की है तो भी आप अपनी GSTR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। GSTR 3B फाइलिंग को किस तरीके से अब इम्पोर्टेंट कर दिया गया है वो चीज़ें अब आपको इस वीडियो से समझ में आ गई होंगी। QRMP वालों के लिए भी पोर्टल पर ये ऑप्शन आ चुका है कि आप 3B फाइल नहीं करेंगे तो 3A की फॉर्म में आपको सिस्टम जनरेटेड जो नोटिस है वो भेज दिया जाएगा। तो ये था इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो आपके साथ मैंने इस वीडियो में किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो।